किया गया शारीरिक शोषण, श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी भी दी गई। मेरठ एसएसपी से शिकायत की। लखनऊ में निधि को मौत के घाट उतारने वाला सुफियान गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद दबोचा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के भगवान राम पर बिगड़े बोल, मोदी जी से पहले क्या राम नहीं थे? बीजेपी राम का सौदा करती है, आपको बेचने में देरी नहीं करेगी। मैनपुरी उपचुनाव की जंग जारी, करहल पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बूथ प्रभारियों से मुलाकात की, चुनाव के लिए बनाई रणनीति। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से विकास कार्यों पर बैठक बुलाने पर मचा घमासान, विरोध में उतरे सांसद सत्यदेव पचौरी ने बैठक न कराने के लिए मंडलायुक्त को लिखा पत्र, 2 और सांसदों के भी साइन। भदोही में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा एंड फैमिली पर कसा शिकंजा, 10 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति कुर्क, डीएम ने जारी किया आदेश, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज, समिट के दौरान सबसे ज्यादा अमेरिका की 53 और यूके की 25 कंपनियां होंगी शामिल। प्रदेश में लगातार फैल रहे डेंगू पर योगी सरकार सख्त, कोरोना की तर्ज पर तैयार होगी डेंगू की रिपोर्ट, निजी पैथोलॉजी वाले नहीं वसूल पाएंगे ज्यादा पैसे, ज्यादा वसूलने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ के गोमती नगर के 22 में 16 जमीनों की रजिस्ट्री पाई गई फर्जी, रजिस्ट्रार कार्यालय में दूसरी जमीनों का लेखा जोखा दर्ज, प्राधिकरण मामले में जल्द दर्ज कराएगा एफआईआर। यूपी में धर्मांतरण कानून को लेकर 507 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 291 मामले हुए दर्ज, 150 मामलों में पीड़ितों ने कोर्ट के सामने कबूली जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात। मुरादाबाद के मझोला में कॉलेज कर्मचारी पर बाथरूम में अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप, महिला प्रोफेसर ने दर्ज कराया केस दर्ज होने के बाद आरोपी फरार। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला जेल में नशे के कारोबार में वकील अनुज गुप्ता गिरफ्तार, कैदी से मिलने के दौरान चप्पल में नशे की गोलियां ले जाने का आरोप, अल्प्रैक्स की 2400 गोलियां भरकर ले जाया गया था। बरेली के कोतवाली क्षेत्र में एक फर्जी दरोगा पकड़ा गया, आरोपी ने बरेली की महिला वकील से फेसबुक पर दोस्ती की थी, शक होने पर महिला वकील ने आरोपी को गिरफ्तार करवाया। गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के बाद शुरू हुआ बवाल, निर्दलीय महासचिव प्रत्याशी के समर्थकों के साथ मारपीट, समर्थकों ने किया श्रीनगर कोतवाली में प्रदर्शन। फर्रुखाबाद के नवाबगंज फर्रुखाबाद मार्ग पर चलती डीसीए में लगी आग, बारदाना की वजह से लगी भयंकर आग, हादसे में आसपास के लोग डरे। राम जन्मभूमि के संग्रहालय में दिखेगी धनुर्धारी राम की दुर्लभ सोने की मुद्रा, 12वीं शताब्दी के राजा विग्रह राज ने चलाई थी धनुर्धारी राम की स्वर्ण मुद्रा। देवरिया में बरियारपुर के गोरकोठी गांव में बड़ा हादसा, फसल काटने की मशीन की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों की मौत, मशीन चालक मौके से हुआ फरार। जालौन में माधोगढ़ के जमरही अव्वल में चोरी करते हुए चोर गिरफ्तार, लोगों ने कर दी पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बाराबंकी के सिद्धौर कस्बे में कार रिपेयरिंग के गैरेज में भीषण आग लगी, थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण किया, पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाया। मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र में बारात में चली लाठियां, दूल्हे से आपसी रंजिश में बारात में घुसकर हमला, हथियार लैस 8 से 10 दबंगों ने की मारपीट। बीजेपी सांसद रवि किशन ने गुजरात चुनाव के लिए गुजराती भोजपुरी का मिक्स रैप गाया, गाने को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया। आजमगढ़ में रोना पार्क के शांति शिक्षा निकेतन सोहरा भार स्कूल के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे, छात्रों के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की शिकायत पर मारपीट की, नाराज टीचर ने छात्रा और उसके परिजनों को पीटा। कासगंज के ढोलना में गाली देते हुए कोतवाल का वीडियो वायरल, कोतवाल गाली देते और किसी को थाने से भगाते हुए नजर आ रहा है। इटावा के सिविल लाइन इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर, टेम्पो और ठेले में भारी टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल।
लखनऊ में सीएम योगी से 2017 बैच के आईपीएस अधिकारियों ने की मुलाकात। 14 अधिकारियों को सीएम से मिलने का मिला मौका। यूपी में अमरोहा के रजबपुर पीपली दाऊद गांव में हादसा। गैस सिलेंडर फटने से गिरा मकान। हादसे में 4 लोग घायल। हादसे की वजह का पता नहीं। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मछुआरों को दी जाएगी नई टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी से पाली जाएंगी मछलियां। मछलियों का गंदा पानी खेत में जाएगा, जिससे खेत उपजाऊ बनेगा। बागपत में विशेष संप्रदाय के 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस के बाद कोर्ट में लगाई गुहार। मुकदमा दर्ज, आरोपी अभी तक फरार। चंदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना कुत्तों का डेरा। मरीजों की जगह कुत्ते बेड पर आराम फरमाते दिखे। आराम फरमाने का वीडियो वायरल। राम जन्मभूमि केस के पक्षकार और हाईकोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने किया निधि गुप्ता का समर्थन। निधि के केस को फ्री में लड़ने का ऐलान किया। आरोपी सुफियान को दिलाएंगी कड़ी से कड़ी सजा। झांसी में प्रेमनगर के निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के पास मारपीट। दबंगों ने कार से खींचकर एक युवक की लात घूंसों और डंडों से पिटाई की। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। श्रावस्ती में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का खराब सड़कों पर बयान। कहा, सड़कों की खराब गुणवत्ता पर होगी सख्त कार्रवाई। 2 सड़कों और एक लघु सेतु का लोकार्पण हुआ। लखनऊ में सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सड़क टूटी हुई है, साफ सफाई नहीं है, नालियां जाम है, मोहल्लों में कूड़े का ढेर लगा है। नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर भारत नेपाल की सीमा 72 घंटे रहेगी सील। 84 किलोमीटर सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जांच और गश्त बढ़ाई। सभी आने जाने वालों पर कड़ी नजर। फर्रुखाबाद के कायमगंज में बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे अस्पताल। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव रंजन गौतम की छापेमारी। 4 अस्पतालों पर कार्रवाई। नर्सिंग होम में मसाज मशीन से अल्ट्रासाउंड। यूपी के कासगंज में सपा नेता नफीज अहमद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। 1 अरब 28,60,000 की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने 47 संपत्तियों को चिन्हित किया। अलीगढ़ के कुआरसी इलाके से एक महिला ने अपने पति पर लगाए गंभीर आरोप। पॉर्न फिल्म देखकर गलत तरीके से संबंध बनाने के आरोप लगाए। एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। प्रयागराज के फाफामाऊ में घर वालों को बंधक बनाकर लूट के आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से लूट के रुपए, ज्वेलरी, बाइक के साथ कार, तमंचा और कारतूस बरामद। गाजीपुर जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन ट्रेनिंग अस्पताल गोरा बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम को निर्माण कार्य में कई जगह कमियां मिली। ठेकेदार को वसूली के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश। पीएसपी ने जारी किया दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मायावती के साथ भतीजा आकाश आनंद का भी नाम शामिल। सतीश चंद्र मिश्रा का नाम इस बार भी गायब। सोनभद्र के मझौली में राम नगीना फार्मेसी कॉलेज से 5 शिक्षकों का सामूहिक इस्तीफा। छात्रों ने किया सड़क जाम। स्कूल प्रबंधन पर ज्यादा फीस वसूलने का आरोप। प्रतापगढ़ के रूपापुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। घर से चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने गोली मारी। हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। बहराइच के हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल में मासूम की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। 6 लोगों के खिलाफ तहरीर। शाहजहांपुर में बाबा राम रहीम के सत्संग में हंगामा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सत्संग का विरोध करते हुए राम रहीम के पोस्टर फाड़ दिए। बिना परमिशन के चल रहा था सत्संग। संभल में असमोली के गुमसानी गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस पर पत्थरों से हमला। 3 महिलाओं समेत 16 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में NH 58 पर दोस्त ने दोस्त को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की तलाश में पुलिस ने मारे छापे। संत कबीरनगर में नाथनगर ब्लॉक के प्रधानों ने बीडीओ के स्थानांतरण को लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व में तैनात बीडीओ श्वेता वर्मिका की फिर से तैनाती की मांग की। प्रधानों ने कहा कि गांव में हुए विकास कार्यों की धनराशि का महीनों से भुगतान नहीं हुआ। जालौन के उरई जालौन स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में बस खेत में जा घुसी। सभी यात्री सुरक्षित। रुद्रपुर में भगवान मधेश्वर के कपाट बंद। मंदिर से गोंडा रवाना हुई डोली। शीतकाल के लिए कपाट बंद। 21 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी डोली। हल्द्वानी में कमिश्नर ने की राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा। राजमार्गों के निर्माण के बारे में जानकारी ली। पेंडिंग पड़े कामों पर नाराजगी जाहिर की।
उत्तरकाशी में दृष्टि बाधित बच्चों की बढ़ी परेशानी, भूखे रहने की आई नौबत, अनुदान नहीं मिलने से हो रही परेशानी, बच्चों के भविष्य को लेकर बढ़ी चिंता। उत्तरकाशी में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान, उद्यान कार्यक्रम के तहत किया जा रहा जागरूक, नशे से नुकसान के बारे में दी जा रही जानकारी। अल्मोड़ा में कांग्रेस विधायक ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश। बागेश्वर में एनजीटी के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, गोमती नदी में ठेकेदार डाल रहे मलबा, ठेकेदार पर नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई। चंपावत में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल हुए, सीएम धामी ने मड बात का शुभारंभ किया, सीएम धामी ने लगाया मिट्टी का लेप। विंटर टूरिज्म पर सरकार का फोकस, श्रद्धालु को आकर्षित करने के लिए योजना, देवी देवताओं के कई सर्किट भी बनाए गए। उत्तराखंड में वरदान साबित हो रही अटल आयुष्मान योजना, 6 लाख से ज्यादा लोग करवा चुके हैं इलाज, प्राइवेट अस्पताल इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं। बागेश्वर में किसानी महोत्सव को लेकर तैयारियां जारी, मंत्री चंदन रामदास करेंगे महोत्सव का शुभारंभ, अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उत्तरकाशी में अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती का विरोध, काम कर रहे अतिथि शिक्षकों ने किया विरोध, शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पौड़ी में छात्र संघ के चुनाव के बाद बवाल, छात्र संगठनों के बीच मारपीट, छात्रों में चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। हल्द्वानी बाजार को संवारने की तैयारी, बाजार को संवारने के लिए डिजाइन तैयार, योजना में 5 करोड़ तक खर्च आने का अनुमान। सीएम धामी ने पंचायती राज की बैठक में लिया फैसला, जल्द ग्राम प्रधानों को आपदा निधि का पैसा। देहरादून में हाईकोर्ट शिफ्ट करने पर मंत्री चंदन रामदास का बयान, कैबिनेट के फैसले को बताया अच्छा कदम, बोले नैनीताल में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उठाया गया कदम। हाईकोर्ट शिफ्ट करने के फैसले को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध, हाईकोर्ट गेट के बाहर अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। हाईकोर्ट शिफ्ट करने पर कांग्रेस का बयान, बीजेपी सरकार अपने ही फैसले को पलट रही है। उत्तरकाशी में उत्तराखंड बचाव संघर्ष समिति का प्रदर्शन, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल, भू कानून लाने की मांग, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। गुजरात चुनाव में सीएम योगी के हुंकार, मोरबी में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। मोरबी में सीएम योगी ने गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, कहा गुजरात में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। मोरबी रैली में योगी का ग्रैंड वेलकम, मोरबी में सीएम योगी के स्वागत में दिखी बुलडोजरों की धूप। गुजरात के गदर में बाबा बुलडोजर, सूरत में बीजेपी कार्यकर्ता शहर भर में बुलडोजर पर सवार होकर घूमते नजर आए। गुजरात के रण में बीजेपी के लिए रोबोट मांग रहा वोट, खेड़ा में बीजेपी प्रत्याशी पंकज भाई देसाई ने चुनाव प्रचार के लिए किया इस्तेमाल, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रोबोट। नो मनी फॉर टेरर पर दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 72 देशों के प्रतिनिधियों के बीच आतंकी फंडिंग पर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार, बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर बवाल, मुंबई में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोला। पुणे में भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, राहुल से सावरकर पर बयान के लिए माफी की मांग। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस रिमांड, दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट की भी इजाजत मिली। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए पुलिस आफ्ताब को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी लेकर जाएगी, पुलिस के हाथ अब तक खाली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब जाने माने पंजाबी गायक बब्बू मान को जान का खतरा, बब्बू मान को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। गैंगस्टर बम्बीहा से फोन पर धमकी मिलने का आरोप, फैंस बनकर बब्बू मान के खिलाफ साजिश का शक। बब्बू मान को जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क, पंजाब पुलिस ने सिंगर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान बड़ी उड़ान कामयाब, इसरो ने लॉन्च किया देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस। नॉर्थ कोरिया अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव, सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने यूएन में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा झूठ फैलाने की कोशिश नहीं होगी कामयाब, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। गाजापट्टी में एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मची, हादसे में 21 लोगों की मौत, कई घायल। इराक के सुलेमानिया शहर में विस्फोट, गैस टैंक में बड़ा धमाका हुआ, हादसे में 6 लोगों की मौत के साथ 16 लोग घायल।
उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग, अमेरिका को कड़ा जवाब देने की धमकी के बाद दागी मिसाइल। ईरान में हिजाब का विरोध कर रहे 3 और लोगों को सुनाई गई फांसी की सजा। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दायर हुए आरोप। पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद राष्ट्रपति ने इलाके का दौरा किया। पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस ने नहीं, यूक्रेन ने दागी थी। चीन में फिर देखा कोरोना वायरस का कहर। गुआंगझू शहर में 2.5 लाख के करीब कोरोना बेड लगाने की योजना। पिछले 24 घंटे में 10,000 के करीब नए केस दर्ज। पेरिस में वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। नाराज प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। केन्या की राजधानी नैरोबी में बहुमंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत। माइकल वॉन को पांड्या ने दिया करारा जवाब, कहा किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। वॉन ने इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय टीम को नसीहत दी थी। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत की जूनियर महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल। दक्षिण कोरियाई टीम को 16-12 से हराकर देश ने जीता 23वां स्वर्ण पदक। वसीम जाफर का बड़ा बयान, कहा T20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत को शुभमन गिल के साथ करनी चाहिए ओपनिंग। भारतीय टीम के कोच VVS लक्ष्मण ने हार्दिक पांड्या को बताया बेहतरीन कप्तान। कहा पांड्या की कप्तानी हमने IPL के दौरान भी देखी है। ऋषभ 2 को लेकर अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया स्पेशल पोस्ट। वीडियो शेयर करते हुए वायरल हुए। जयपुर के 450 साल पुराने किले में होगी हंसिका मोटवानी की शादी। शाही अंदाज में आएगी एक्ट्रेस की बारात। दृश्यम 2 के बाद फिल्म भोला में नजर आएंगे अजय देवगन। वरुण धवन की भेड़िया के साथ भोला का भी टीजर होगा रिलीज। फिल्म हड्डी से सामने आया नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नया पोस्टर। साड़ी और चूड़ियां पहने दिखे एक्टर। रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाएंगे अक्षय कुमार। जसवंत ने 1989 में कोयला खदान में फंसे माइनर्स को किया था रेस्क्यू। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।